हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है दोस्तों। ठीक है, मैंने एक वीडियो करंट अफेयर पे अपलोड कर दिया है, वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और हम सब अभी स्टडी कर रहे हैं, बताइएगा। तो चलिए, आपके सामने एक राज्य परिदृश्य भारत के राज्य हैं, तो ये मुझे लगा कि आपके साथ थोड़ा सा इसके वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो देखो, भारतीय राज्य तथा संघ शासित प्रदेश, ये पहली बात तो ये है, पार्ट कौन सा है, पार्ट फर्स्ट के अंदर ये सब आता है। और आर्टिकल लगभग इसके अंदर कितने 1 से 4 से आर्टिकल हैं, इसके अंदर यूटी और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सबसे बनने वाला पहला राज्य था, जो कि आपका 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण बना था। और 2 जून 2014 को इससे अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना, जो तेलंगाना राज्य बना था ना, वो अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था। ठीक है, जो 1914 गलत है, यहाँ पे सन 2009 आना चाहिए था, सन 2014। ठीक है, तेलंगाना राज्य सन 2014 के अंदर ही तो बना है, 2 जून को। चलिए, राजधानी जो है इसकी आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा नहीं है, अभी इसकी राजधानी हैदराबाद है। लगभग आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की संयुक्त राजधानी हैदराबाद ही रहेगी 10 वर्षों हेतु। ठीक है, और बेसिकली इसमें डिस्ट्रिक्ट जो है, इस स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, वो लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर टोटल आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, कितने हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और हैदराबाद इसकी कैपिटल है, हैदराबाद। ठीक है, और इसके अंदर जो भाषाएं बोली जाती हैं इस राज्य के अंदर, वो तेलुगु और उर्दू बेसिकली बोली जाती है। और प्रमुख नदियां हैं, कृष्णा है गई, गोदावरी हो गई, पेन्नार हो गई, तुंगभद्रा यहाँ की नदियाँ हैं। पड़ोसी राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है ना, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसका उड़ीसा है, पश्चिम में कर्नाटक है ना। ये पशु इसका काला हिरन इसका पशु है, और पक्षी इंडियन रोलर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं स्टेट से। ब्लैक हिरन जो है वो इसका क्या है, ब्लैक हिरन इसका क्या है, ब्लैक हिरन जो है वो इसका स्टेट एनिमल है, और पक्षी है इसका इंडियन रोलर। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का आर्कटिक राज्य अथवा वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग भी बोलते हैं इसको। आर्कटिक स्टेट, भारत का आर्कटिक स्टेट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, और इसकी राजधानी ईटानगर। ठीक है, और बेसिकली नेफा के नाम से जाना जाता था पहले से। ठीक है, और 1987 में इसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश का हुआ था। और इसके अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने, 21 डिस्ट्रिक्ट हैं, जबकि हमने आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने थे, 13 डिस्ट्रिक्ट थे। कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 13 डिस्ट्रिक्ट थे आंध्र प्रदेश के अंदर। और बेसिकली उसका स्टेट एनिमल भी पढ़ा था हमने, कौन सा था, स्टेट एनिमल ब्लैक हिरन, है ना, वो आंध्र प्रदेश का था। और पक्षी भी हमने पढ़ा था, उसका पक्षी था इंडियन रोलर। ठीक है, और पड़ोसी राज्य असम है इसके, नागालैंड है, भूटान, ये पश्चिम में देश है भूटान। ठीक है, और बेसिकली नदियाँ, ये लोहित हो गई, सुबनसिरी हो गई, दिबांग हो गई, कामेरी, ये सब अरुणाचल प्रदेश से होकर निकलती हैं। पहाड़, शिवालिक, डाफला हिल्स, मिरी हिल्स, मिशमी हिल्स, एबोर हिल्स, ये जो हिल्स हैं सारे, एबोर हिल्स, मिशमी हिल्स, मिरी हिल्स, ये सब अरुणाचल प्रदेश के अंदर, डाफला हिल्स ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, देखो पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ रहे हो तो अच्छी तरीके से पढ़ो फिर। ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। एबोर हिल्स, मिसमी हिल्स, मेरी हिल्स, डाफला हिल्स, एसोम हिल्स, ये सारी जो हिल्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। बेसिकली यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो मोपा बोली जाती है, अका बोली जाती है, निशी बोली जाती है, सार्दू कमेन बोली जाती है, अपतनी बोली जाती है, हिल, मिरी, तगिन, सिंगफू, तंगसा, नोक्टे वांगचू, ये सारी भाषाएं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। गैंडा जो है इसका एनिमल है, और हॉर्नबिल जो है यहाँ का पक्षी है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में एक वो बोला जाता है हॉर्नबिल। नागालैंड का भी हॉर्नबिल है। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, और 1950 में असम का निर्माण हुआ था। कब हुआ था असम का निर्माण, 1950 में। जिलों की संख्या 33, जबकि हमने आंध्र प्रदेश में 13 और अरुणाचल प्रदेश में 21 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने, 21। ठीक है, और इसके अंदर ये इसमें असमी बोली जाती है, बेसिकली असमी सबसे ज़्यादा बोली जाती है।
और बोडो जनजाति असम के अंदर है, ध्यान रखना। और बोडो आपकी एक लैंग्वेज भी है, और ये बंगाली लैंग्वेज भी बोली जाती है, मिसिंग लैंग्वेज भी यहाँ पे असम में बोली जाती है। पड़ोसी राज्य ये हैं असम से जुड़े हुए। असम सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सबसे बड़ा राज्य है असम, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। और बेसिकली अरुणाचल प्रदेश यहाँ से लगता है, और नागालैंड लगता है, मणिपुर लगता है, मिजोरम लगता है, त्रिपुरा लगता है, मेघालय लगता है, ठीक है। और बेसिकली देश की अगर बात करें, भूटान और बांग्लादेश भी लगते हैं। और एक सींग वाला गेंडा जो है वो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम के अंदर है, वहीं पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और श्वेत यानी कि सफ़ेद पंख वाली बतख जो है वो यहाँ का आपका स्टेट पक्षी है, ठीक है, बर्ड, स्टेट बर्ड, ठीक है। ध्यान रखना 1950 में 26 जनवरी 1950 को ये निर्माण इसका तिथि हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। ये भी 1950 में बना था बिहार, सबसे बड़ा नगर है पटना। 38 ज़िले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 38, ठीक है। हिंदी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, मगधी भी बोली जाती है, मगधी, और मैथिली भी बोली जाती है, और उर्दू भी बोली जाती है यहाँ पे, ठीक है। और पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, नेपाल लगता है इससे, बिहार से, है ना, और पश्चिम बंगाल भी है, और दक्षिण में झारखंड भी लगता है बिहार से, ठीक है। प्रमुख नदियाँ गंगा है, सोन नदी है, घाघरा है, गंडक है, बागमती नदी, कोसी नदी, पुनपुन नदी, फाल्गुन, ये सब नदियाँ, कर्मनाशा नदी जो है, ये सारी नदियाँ जो हैं वो बिहार से लगती हैं, ठीक है। जंगली भैंसा जो है यहाँ का स्टेट एनिमल है, और घरेलू गौरैया यहाँ की हमिंग बर्ड जो बोलते हैं वो यहाँ की स्टेट बर्ड है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ केंद्रीय भारत का चावल का कटोरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। केंद्रीय भारत का चावल का कटोरा जो है वो छत्तीसगढ़ है, चावल का कटोरा। और राजधानी रायपुर है यहाँ पे। 27 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, और इसका गठन सन 2000 में हो गया था। कब हो गया था गठन? सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हो गया था। यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी और हिंदी 2 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। और इंद्रावती नदी है यहाँ पे, इंद्रावती नेशनल पार्क भी है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। अमनेर बोली जाती है। इब एक लैंग्वेज होती है, इब लैंग्वेज भी बोली जाती है छत्तीसगढ़ के अंदर। गुडरा लैंग्वेज भी बोली जाती है। शिवनाथ लैंग्वेज भी बोली जाती है, ठीक है। और महानदी लैंग्वेज, एक महानदी लैंग्वेज और है। और खारून लैंग्वेज भी बोली जाती है। इब एक खरसदा लैंग्वेज भी बोली जाती है यहाँ पे, ठीक है। और पशु जंगली भैंसा, और बिहार का भी जंगली भैंसा है। और पहाड़ी मैना, ये इसका स्टेट बर्ड है। और बिहार का स्टेट बर्ड कौन सा था? मैंने आपको बताया था, घरेलू गौरैया, है ना। राजधानी की बात करें, गोवा की पणजी है, ठीक है। और भारत का सबसे छोटा जो स्टेट है वो गोवा ही है। और यहाँ पे 3702 किलोमीटर एरिया के अंदर ये फैला हुआ है। जिलों की संख्या 2 डिस्ट्रिक्ट हैं गोवा के अंदर। कोंकणी लैंग्वेज और मराठी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है गोवा के अंदर। और भारतीय भैंसा, ये इसका स्टेट एनिमल है। और ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल यहाँ का पक्षी है, ठीक है। गुजरात की बात करें, ये गांधीनगर कैपिटल है इसकी। और बेसिकली गोवा 1987 के अंदर बना था, गोवा 1987 के अंदर, 30 मई 1987 के अंदर, ठीक है। और लगभग इसकी जो जनसंख्या है ना, इसमें यहाँ पे जनसंख्या लगभग 15 लाख के करीब जनसंख्या है यहाँ की, गोवा की, ठीक है। और गुजरात की अगर बात करें, ये 1960 में बना था गुजरात, ठीक है। और बेसिकली लगभग 6 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं, 6-7 लाख लोग, ठीक है, गुजरात के अंदर। और 33 जिलों की संख्या है यहाँ पे, कितनी है? 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। भाषा यहाँ पे गुजराती ही बोली जाती है, ठीक है। और बेसिकली एशियाई सिंह जो है ना, एशियन लॉइन, यहाँ का ये नेशनल एनिमल है। और ग्रेटर फ्लेमिंगो यहाँ का नेशनल बर्ड है, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और पश्चिमी भारत का रत्न भी बोला जाता है गुजरात को। पश्चिमी भारत का रत्न जो है वो गुजरात ही है। राजधानी की बात करें तो राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की, ठीक है। और 1966 में इसका गठन हो गया था हरियाणा का। और 1 मई 1960 को गुजरात का हुआ था, ठीक है। और लगभग 25 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। फरीदाबाद सबसे बड़ा नगर है यहाँ का, हरियाणा का फरीदाबाद। और जिलों की संख्या 22 है, ठीक है। और नील गाय
यहाँ का पशु है और काला तीतर यहाँ का पक्षी है, काला तीतर। हिमाचल प्रदेश की बात करी जाए तो सन 1971 25 जनवरी 1971 को इसका स्थापना हुआ था। राजधानी शिमला है। सेब का राज्य भी बोला जाता है हिमाचल प्रदेश को। और देवभूमि के नाम से कौन से राज्य को बोला जाता है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 12 जिलों की संख्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देवभूमि और डिस्ट्रिक्ट ऑफ एप्पल्स, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? रावी हो गया, चेनाब हो गया, सतलुज और यमुना यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और पशु हिम तेंदुआ। ठीक है, और पक्षी जो है वो इरोगापा, टेपोगन और जुजुराना पेस्टन, ये यहाँ का पक्षी है। ठीक है, यहाँ के जो पक्षी हैं वो यही हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात करें, धरती का स्वर्ग बोला जाता है जम्मू कश्मीर को। क्या बोला जाता है? धरती का स्वर्ग। ठीक है, और बेसिकली ये 1947 में इसकी निर्माण स्थिति थी जम्मू कश्मीर की। टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब नहीं है जम्मू कश्मीर, अब तो राज्य नहीं है, अब तो यूटी हो गया है। ठीक है, कश्मीरी बारासिंगा। झारखंड की बात करें, सन 2000 में झारखंड बना। छत्तीसगढ़ भी सन 2000 में बना। ठीक है, और वन और झाड़ियों की भूमि झारखंड को बोला जाता है। रांची इसकी कैपिटल है झारखंड की। ठीक है, हिंदी, उर्दू, संथाली, खरिया, कुरमाती, बंगाली यहाँ पे बोला जाता है। पड़ोसी राज्य में ये सब उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह यहाँ पे भी लगते हैं। और पशु हाथी है। झारखंड का जो पशु है वो हाथी है और पक्षी कोयला है, कोयल। एनिमल, स्टेट एनिमल क्या है झारखंड का? हाथी है ना। और पक्षी कौन सा? कोयल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की बात करें, 1956 में ये बना कर्नाटक, और 1973 में इसका नया नाम पड़ा कर्नाटक। ठीक है, बेंगलुरु इसकी कैपिटल है। और कन्नड़ यहाँ पे बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है। क्या बोली जाती है? कन्नड़। पशु भारतीय हाथी, जैसे कि झारखंड का है ऐसा इसका भी है, भारतीय हाथी। और इंडियन रोलर जो है वो एक पक्षी है, इंडियन रोलर। केरल की बात करें, केरल ईश्वर का देश जो बोला जाता है, द गॉड ऑफ, ईश्वर का देश बोला जाता है, स्टेट ऑफ गॉड केरल को। तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। और जिलों की संख्या 14 है। मलयालम यहाँ पे बोली जाती है केरल के अंदर। ठीक है, प्रमुख नदियाँ पेरियार और इडुक्की डैम हो रहा है केरल के अंदर। और बेसिकली चलकुंडी, कालडा, पाम्बा, नाइला यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, और मलयालम यहाँ पे बोली जाती है। और भारतीय हाथी जो है वो यहाँ का नेशनल एनिमल है। झारखंड का भी नेशनल एनिमल भारतीय हाथी है। और ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो यहाँ का पक्षी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें, भारत का हृदय बोला जाता है मध्य प्रदेश को। भोपाल राजधानी है। 1956 में ये मध्य प्रदेश बना था। 51 यहाँ पे जिलों की संख्या है, हिंदी बोली जाती है। ठीक है, नर्मदा हो गई, चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, सोन हो गई, तापी हो गई, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। बारहसिंगा यहाँ का आपका नेशनल एनिमल है जो कि उत्तर प्रदेश का भी है। और फ्लाई कैचर यहाँ का पक्षी है। महाराष्ट्र की बात करें, 1960 1 मई 1960, जैसे गुजरात की 1 मई 1960 को हुई थी स्थापना, महाराष्ट्र की भी 1 मई 1960 को हुई थी। सबसे बड़ा नगर है मुंबई। जिलों की संख्या 36 है। मराठी बोली जाती है यहाँ पे। राजधानी मुंबई है यहाँ की। ठीक है, और भारतीय बड़ी गिलहरी जो है पशु है यहाँ का। और पीतपाद हरित कबूतर यहाँ का पक्षी है। प्रमुख नदियाँ, गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, भीमा, वर्धा, पूर्णा यहाँ की नदियाँ। मणिपुर की बात करें, सन 1972 में मणिपुर की स्थापना हुई। 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे। इम्फाल यहाँ की राजधानी है। पूर्व का मार्ग भी बोला जाता है मणिपुर को, पूर्व का मार्ग। ठीक है, और भाषा मणिपुरी बोली जाती है। प्रमुख नदियाँ, बराक नदी जो है वो मणिपुर के अंदर है ना। और संघाई हिरण जो है वो मणिपुर के अंदर ही है। मिसेज ह्यूम्स फिजेंट जो है पक्षी है यहाँ का। मेघालय सन 1972 में मेघालय बना। ठीक है, असम से अलग हो गया था मेघालय। शिलोंग कैपिटल है। बादलों का घर भी बोला जाता है मेघालय को। क्या बोला जाता है? बादलों का घर। और पूर्व का मार्ग मणिपुर। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और बेसिकली इंग्लिश बोला जाता है मेघालय के अंदर, है ना। और खासी, गारो ये मेघालय के अंदर ही हैं, खासी, गारो। ठीक है, प्रमुख नदियाँ कृष्णा, बुंगी, सिमसांग नदी भी है यहाँ पे, निटाई नदी, कुतपी नदी, कुपली, मिंटुडू नदी, है ना। पड़ोसी राज्य हैं बांग्लादेश वगैरह, ये देश हैं, है ना। असम है। पशु यहाँ पे चित्तीदार तेंदुआ है। और पहाड़ी मैना जो है यहाँ का स्टेट बर्ड है। मिज़ोरम की बात करें, पहाड़ी लोगों की भूमि को मिज़ोरम कहते हैं। आइजोल यहाँ की कैपिटल है। और बेसिकली 8 ज़िले हैं यहाँ पे। ठीक है, 1987 में इसका निर्माण होता है।
प्रमुख नदियाँ, पशु यहाँ पे गिब्बन है, हिलॉक गिब्बन, और पक्षी मिसेज ह्यूमन फिंजेट। ठीक है। नागालैंड की बात करें 1963, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना, राजधानी कोहिमा है, विश्व का फॉल्कन कैपिटल बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? विश्व का फॉल्कन कैपिटल, है ना, विश्व का फाल्कन कैपिटल भी नागालैंड को बोला जाता है। 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। और जिलों की संख्या 11 है, इंग्लिश बोली जाती है नागालैंड के अंदर। ठीक है। और भैंसा यहाँ का कैपिटल एनिमल है, और बाइथन ट्रैगोपन यहाँ का पक्षी है। उड़ीसा की बात करें, भुवनेश्वर कैपिटल है। ठीक है। दूसरी बार 1936 के अंदर इसकी निर्माण हो गया था, 1 अप्रैल 1936, उड़ीसा। भुवनेश्वर सबसे बड़ा इसका शहर है। ठीक है। जिलों की संख्या 30 है, और उड़िया और अंग्रेजी यहाँ पे बोली जाती है। पशु हाथी है, नाश्ता मोर उड़ीसा का नेशनल बर्ड है। ठीक है, सॉरी कैपिटल बर्ड, है ना। पंजाब की बात करें, भारत का अन्न भंडार व भारत की रोटी की कटोरी जो है वो पंजाब है। चंडीगढ़ राजधानी है, और बेसिकली 15 अगस्त 1947 को पंजाब की स्थापना हो गई थी। पंजाबी हिंदी। जिलों की संख्या 22 है। सतलज, इंडस, रावी, चेनाब यहाँ पे नदियाँ हैं। और पशु है काला हिरण, और पक्षी है नॉर्थ गोशैक। राजस्थान की बात करें, जयपुर, भारत का सबसे बड़ा राज्य जयपुर है, सॉरी राजस्थान है, और हिंदी और अंग्रेजी यहाँ पे बोली जाती है। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, और 1956 में इसकी स्थापना हो गई थी राजस्थान की। ठीक है। पशु चिंकारा यहाँ का पशु है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ का पक्षी है। ठीक है। यहाँ पे नदियों की बात करें, लूनी नदी है, बनास नदी है, काली सिंध नदी है, चंबल रिवर है, इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान से ही जाती है। ठीक है। सिक्किम गंगटोक कैपिटल है। 1975 को इसकी स्थापना हुई थी, 16 मई 1975। जिलों की संख्या 4 है। भाषा नेपाली बोली जाती है, लेपचा, हिंदी, भूटिया लैंग्वेज है, गुरुंग लैंग्वेज है। ठीक है। और लाल पांडा यहाँ का पशु है, पक्षी यहाँ का फिजेंट। ठीक है भाई। तमिलनाडु की बात करें, चेन्नई कैपिटल है, और 1950 में इसका गठन हुआ था, 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु में। तमिल भाषा बोली जाती है यहाँ पे। सबसे बड़ा नगर जो है वहाँ का चेन्नई है। ठीक है। पड़ोसी राज्य हैं, पुदुचेरी हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, दक्षिण में श्रीलंका है, सबसे नीचे है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे है ना ये। कर्नाटक, केरल भी मिलता है यहाँ से। यहाँ की प्रमुख नदियाँ पेलार, वैगई, कावेरी नदी, है ना, पानियार, चित्तार, वेल्लार, पेपार, सुरुली, ये नदियाँ हैं। पशु है नीलगिरी ताहर, और पक्षी है एमरोल्ड डोफ। ठीक है। तेलंगाना की अगर बात करें, हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है, और भाषा यहाँ पे तेलुगु उर्दू बोली जाती है। 31 डिस्ट्रिक्ट हैं, और चीतल पशु है, पालपिट्टा यहाँ का पक्षी है। त्रिपुरा की बात करें, अगरतला कैपिटल है यहाँ की, और 1972 में ये बना था। 8 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर। पशु लंगूर, फायर्स लंगूर, है ना, पक्षी हरित कबूतर। उत्तराखंड की बात करें, ईश्वर की भूमि कहते हैं इसको, राजधानी देहरादून है, और बेसिकली क्षेत्रफल इतना है इसका, और सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ की भी सन 2000 में हुई थी, है ना। जिलों की संख्या 13 है, और पशु कस्तूरी मृग यहाँ का पशु है। पक्षी हिमालयी मोनल यहाँ का पक्षी है। ये सब चीज़ें पहली बार में याद नहीं होने वाली, मैं आपको बता रहा हूँ। और इन सब डाटा की हमको ज़रूरत है एग्ज़ाम में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, है ना। नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी का हृदय स्थली उत्तर प्रदेश को बोला जाता है। लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। 1937 में बना था ये। लखनऊ सबसे बड़ा नगर है। 75 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ का जो पशु है सारस क्रेन, तो यहाँ का पक्षी है। और बारहसिंगा जो है यहाँ का स्टेट एनिमल है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता यहाँ की राजधानी है। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट हैं 23। 1947 को निर्माण तिथि थी इसकी, है ना। और प्रमुख नदियाँ मयूराक्षी, भागीरथी, दामोदर, तीस्ता। और फिशिंग बिल्ली जो है यहाँ का पशु है। पक्षी श्वेत किंगफिशर यहाँ का
पक्षी है, ठीक है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, अंडमान और निकोबार, तो ये पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है और 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। डिस्ट्रिक्ट 3 है। और पशु डिंगोंग, अंडमान विड पिजन यहाँ का वो। चंडीगढ़ की बात करें, भारत का सबसे समृद्ध सारंगी टाउन बोलते हैं, ठीक है। और 114 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी बोली जाती है यहाँ पे। जंगली भैंसा, पहाड़ी मैना यहाँ का पशु है और पक्षी यहाँ की पहाड़ी मैना है। दादर और नागर हवेली, सिलवासा यहाँ की राजधानी है, दादर और नागर हवेली की, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार का, ठीक है। और जिलों की संख्या एक ही है यहाँ पे। दमन एंड दीव, ये दमन, जिलों की संख्या 2 हैं, दमन और दीव। 112 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये, है ना। और 1987 में इसका निर्माण हुआ था। पड़ोसी राज्य गुजरात है। लक्षद्वीप, कावरत्ती, राजधानी कावरत्ती है और 1956 में हुआ था। चंडीगढ़ 1966 में बना था, ठीक है, ध्यान रखना 1966। घरेलू गौरैया और बटरफ्लाई फिश। दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है। और 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना, जबकि चंडीगढ़ 1966 में बना था। हिंदी बोली जाती है, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी भी बोली जाती है यहाँ पे। और प्रमुख नदी है यमुना। घरेलू गौरैया यहाँ का पक्षी है। नीलगाय यहाँ का पशु है। पुदुचेरी है, पुदुचेरी राजधानी है। प्रमुख नदियाँ जिंजी और माहे जो नदियाँ हैं यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और पशु गिलहरी है और एशियाई कोयल जो है वो यहाँ का पक्षी है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें, राष्ट्रीय ध्वज, तो भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो ये 22 जुलाई कब अपनाया गया था? एक सेकेंड, तो ये कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ कि भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो एक सेकंड मैं ये कर लेता हूँ। 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, ठीक है। इसका जो प्रारूप लिया गया है ना, एक सेकंड, सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से इस चक्र से लिया गया है। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर है और इसमें 24 तीलियां हैं और ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3:2 के अंदर बनाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जीके के तौर पे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियाँ हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर है, ध्यान रखना सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया। सफ़ेद जो है वो बीच में है और हरा रंग सबसे नीचे है। केसरिया रंग सबसे ऊपर है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। शीर्ष में गहरा केसरिया रंग देश की ताकत को दर्शाता है। केसरिया रंग जो है ना सबसे ऊपर जो है वो देश की ताकत को दर्शाता है, ध्यान रखना। और हमारा जो तिरंगा है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसमें क्या है? 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया जो रंग है ना वो सबसे ऊपर है और सफ़ेद रंग सबसे बीच में है और हरा रंग सबसे नीचे है। केसरिया रंग देश की ताकत को दर्शाता है और साहस को भी दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद रंग जो है शांति का प्रतीक है और सत्य का संकेत देता है। सफ़ेद रंग जो है ना वो शांति और सत्य का प्रतीक देता है। और जो हरा रंग है वो शुभ और विकास और उर्वरता को दर्शाता है, ठीक है। राष्ट्रगान की अगर बात करें तो गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया था राष्ट्रगान, ठीक है, जनगण मनगण, ठीक है। भारत का जनगण मनगण भारत का राष्ट्रगान है। और 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रगान के रूप में जनगण मनगण हिंदी संस्करण को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। सर्वप्रथम 1911 में 27 दिसंबर को बांग्ला व हिंदी भाषा में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, उसमें गाया गया था। पूरे गाने में 5 पद हैं, ठीक है। 1911 में 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें गाया गया था 1911 में।
ठीक है। लेकिन आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को इसको अपना लिया गया था राष्ट्रगान को। राष्ट्रगान के गायन की अवधि की बात करें तो 52 सेकंड लगते हैं इसको, और कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप से गाया जाता है। इसमें प्रथम अंतिम पंक्तियाँ बोलते हैं जिसमें 20 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगीत की बात करें तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगीत लिखा है, ठीक है। और इन्होंने 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में इस गीत की रचना की थी। 7 नवंबर 1876 को कांतलपाड़ा नामक गांव में की थी। किसने की थी? बंकिम चट्टोपाध्याय ने। इम्पोर्टेंट है राष्ट्रगीत कब हुआ था? 1876 7 नवंबर 1876, ठीक है। मैं इसको अभी दोबारा से इनका रिवीजन सेशन लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, और इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, है ना। वंदे मातरम गीत के प्रथम 2 पद संस्कृत में तथा शेष पद बांग्ला भाषा में थे, ठीक है। राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया। अरविंदो घोष ने इस गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ध्यान रखना, है ना। और आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद करवाया। तो ये थोड़ा डीप नॉलेज है, लेकिन ये है कि अगर बार पढ़ लेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अरविंदो घोष ने तो इंग्लिश में इसका मतलब ट्रांसलेट किया है ना। और आरिफ मोहम्मद ने इसका उर्दू में करा है। राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, और ये 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखना, 78 ईसा पूर्व में, शक संवत, ठीक है। और आधिकारिक रूप से इसे 1879 में इसको दे दिया था। राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर है, राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है। पावो क्रिस्तातुस बोलते हैं, पावो क्रिस्तातुस, ये आपका साइंटिफिक नेम है मोर का, पावो क्रिस्तातुस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी है जिसकी पंखें आकृति की पंखों वाली कलगी और आँख के नीचे सफ़ेद धब्बा और लंबी पतली गर्दन है। इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन होता है, मतलब जो मेल होता है ना वो अधिक रंगीन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। जिसका चमकीला नीला सीना, मादा भूरे रंग की होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो तेंदुआ टिग्रिस जो है वो टाइगर जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। और ध्यान रखना, भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है बाघ परियोजना शुरू करी गई थी, ध्यान रखना। अब तक इस परियोजना के अधीन 50 बाघ के अतिरिक्त आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना हो चुकी है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था आपको पता है? 1992 के अंदर प्रोजेक्ट एलिफेंट, पॉइंट ध्यान रखना भाई। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का बरगद जो है वो राष्ट्रीय पेड़ है, फाइकस बेंगालेसिस, ठीक है। क्या नाम है इसका? फाइकस बेंगालेसिस जो है वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, बरगद वाला, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। कमल को नूसीपेरा गेरटन बोलते हैं, न्यूसीपेरा गेरटन, क्या बोलते हैं? नूसीपेरा गेरटन भारत का राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। और यह पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं मुद्रा चित्र भारत की क्या है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान और आर्थिक संलग्नता को परिलक्षित करता है। रुपये का चिन्ह भारत के लोकाचर का एक रूपक है। रुपये का नया ये देवनागरी लिपि है, ठीक है, और रोमन लिपि में लिखा गया है। ये हमारे राष्ट्रध्वज और बराबर के चिन्ह को प्रतिबंध करता है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 15 जुलाई सन 2010 को भारत सरकार ने ये मुद्रा चित्र जो है अपनाया था, ठीक है। ये आपके भारतीय IIT के हैं, मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिज़ाइनर हैं श्री D उदय कुमार ने बनाया था। श्री D उदय कुमार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। श्री D उदय कुमार IIT हैं बॉम्बे के। राष्ट्रीय नदी गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। पहला पॉइंट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा, जो पर्वतों और घाटियों मैदान में 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2525 किलोमीटर भी आ जाएगा, 2510 किलोमीटर भी ऑप्शन में आ जाएगा। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी के नाम से बर्फ़ के पहाड़ों के बीच से जन्म लेती है, ठीक है, ध्यान रखना।
और बेसिकली इसमें आगे चलकर अन्य नदियाँ जुड़ी जाती हैं, जैसे कि अलकनंदा जुड़ी जाती है, यमुना जुड़ी जाती है, सोन जुड़ी जाती है, गोमती जुड़ी जाती है, कोसी और घाघरा, ये सारी नदियाँ आगे जाके जुड़ जाती हैं। ठीक है, गंगा नदी बेसिन विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और यहाँ सबसे अधिक घनी आबादी निवास करती है जहाँ पर गंगा का क्षेत्र रहता है। राष्ट्रीय फल की अगर बात करें तो मैग्नीफेरा इंडिका का फल आम है। आम जो है हमारा राष्ट्रीय फल है, ध्यान रखना। ठीक है, और बेसिकली मुगल बादशाह अकबर ने बिहार के दरगम्बा में 1 लाख से अधिक आम के पेड़ रोपे थे, जिसे अब लाखी बाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर ने लगाए थे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव मीठे पानी की डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये आपको ध्यान रखना है। यह एक स्तनधारी जंतु है, पवित्र गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करता है। ठीक है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकती है। प्लेटिनिस्टा गंगेटिका नामक यह मछली, इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। ठीक है, लंबा नोकदार मुंह होता है इसका। ठीक है, और इसके ऊपरी तथा निचले जबड़ों में दांत भी दिखाई देते हैं। ठीक है, इनकी आंखें लेंस नहीं होता है इनकी आंखों में, इसलिए ये केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए साधन के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की एकमात्र महत्वपूर्ण संकटापन्न प्रजाति है और इसलिए इसे वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। ध्यान रखना, 1972 में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 में शामिल किया गया है। इस प्रजाति की संख्या में गिरावट के मुख्य कारण अवैध शिकार और नदी के घटते प्रवाह और बाहरी तलछट यानी कि सेडिमेंट जमा हो जाते हैं ना, जिससे क्या होता है डेप्थ कम हो जाती है। बैराज के निर्माण के कारण इन अधिवास में गिरावट, इस प्रजाति के लिए प्रवास में बाधा पैदा होती है। चलिए, भारत में प्रथम महिलाओं की बात करें तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? राधाबाई सुब्बारायन। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मैथ्यू। क्या नाम है उनका? रोज मैथ्यू। ये यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज, आईएएस अधिकारी थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली केंद्रीय मंत्री बनी थी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश साहिब फातिमा बीबी। महिला न्यायाधीश, नॉट अ चीफ जस्टिस, महिला न्यायाधीश। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। अब हाई कोर्ट की हैं ये लीला सेठ, ये हाई कोर्ट की हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में बनी थी, लीला सेठ। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी, केरल। भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य, भारतीय स्टेट बैंक की हैं, है ना। और अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा बनोत, इन्होंने अशोक चक्र पाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित, भारतीय राजदूत। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह। कौन है? आरती शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कुमारी रीता फारिया, ये मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन बनी थी, मिस यूनिवर्स पहली भारतीय महिला थी, ध्यान रखना। और मिस वर्ल्ड रीता फारिया। भारत रत्न मिला था श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम एन लग्सडेन, हॉकी के 1961। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ध्यान रखना। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न
अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कुंज रानी, ग्रांड ओल्ड लेडी बोला जाता कुंज रानी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है ना। अर्जुन और राजीव गांधी दोनों खेल रत्न, कुंज रानी, ग्रांड ओल्ड लेडी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली, ऑस्कर पुरस्कार जो कि भारतीय फिल्मों में मिलता है, महिला, भारतीय फिल्में नहीं मतलब फिल्म इंडस्ट्री में अंदर मिलता है, भानु अथैया, ठीक है। प्रथम महिला मेयर कौन थी? तारा चेरियन, चेन्नई में। प्रथम महिला स्नातक यानी कि प्रथम स्नातक किसने? कामिनी रॉय, 1886 के अंदर। प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल, महिला पायलट थी हरिता कौर दयाल। प्रथम महिला एयरबस पायलट दुर्बा बनर्जी, एयरबस, ठीक है। अरुंधति भट्टाचार्य भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। और नीरजा भनोत, ये अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला, नीरजा भनोत, ओके, नीरजा भनोत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। भारत की प्रथम महिला मर्चेंट नेवी अधिकारी श्रीमती सोनाली बनर्जी। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, अमेरिकी नागरिक थी लेकिन ये। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू, एशियन गेम्स के अंदर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रथम कप्तान सुश्री शांता रंगा स्वामी। भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर जिसने दोहरा शतक लगाया था, श्रीमती मिताली राज, ठीक है। इंग्लैंड के विरुद्ध लगाए थे उन्होंने सन 2002 में, मिताली राज। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल धर्मसक्टू। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला, 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला, भारतीय महिला, ध्यान रखना, बुला चौधरी। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता। गोबी रेगिस्तान चीन के अंदर है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय व्यतीत करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला सुनीता विलियम्स। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वीएस रमा देवी। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री, फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी, ठीक है। रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला किरण बेदी को रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला है किरण बेदी, और फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर भी भारत की हैं। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा, ये अंटार्कटिका पहुंची थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला लीला राव। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय महिला बैंक की पहली अध्यक्ष श्रीमती उषा अनंत सुब्रमण्यम। दूरसंचार समाचार वाचक प्रथम भारतीय महिला प्रतिमा पुरी। भारत में प्रथम पुरुष, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हटाओ विलियम बेंटिक, ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग और प्रथम वायसराय। एक्चुअली अंतिम गवर्नर जनरल था ये कैनिंग, ठीक है, फिर प्रथम वायसराय भी कैनिंग ही था, ठीक है, और प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक, ठीक है। भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, जो कि भारतीय थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क भी इन्हीं को कहा जाता है। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। भारत के केंद्रीय विधानमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के प्रथम विश्व युद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल थॉमस एम हर्ट। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष
एस मुखर्जी, एयर मार्शल एस मुखर्जी वायुसेना अध्यक्ष। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष आर डी कटारी। कौन था? आर डी कटारी प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह। भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह। फील्ड मार्शल मानिक शाह, ठीक है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, चीफ जस्टिस हीरालाल जे कानिया, ठीक है। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। फाइनेंस कमीशन के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, है ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हर्षद मोहानी। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, है ना। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ ठाकुर, जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन, भौतिकी में मिला था इनको, और इनको मिला था 1901 से तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत ही हुई है ना। चलिए, मैगसेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे जी को मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्टैलिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू। स्टैलिन पुरस्कार मिला था इनको, ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिल चुका है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय मिला AR रहमान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम ऑस्कर फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजेता सत्यजीत रे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरूप। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर, ग्रैमी पुरस्कार से। और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम लेखक रामविलास शर्मा। देखो, याद करने पड़ेंगे ये सारे, ठीक है ना। अगर आपको सबसे परफेक्ट बनना है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री शंकर कुरूप, ग्रैमी पुरस्कार श्री पंडित रविशंकर, और व्यास सम्मान ये रामविलास शर्मा। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण, जो दीपिका पादुकोण के फादर। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण, ठीक है। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय वैद्यनाथ। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय शेरपा अंग दौराजी। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फैहान। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर, डेविड आइजनहावर। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे आइजनहावर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? MC मिलान, ठीक है। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई A वल्गरीन। प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा 1991। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा। 10 मीटर एयर राइफल में 2008 में इन्होंने जीता था ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक, ठीक है। मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय रोहित खंडेलवाल। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स A हिक्की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस जेम्स A हिक्की लेके आया था, ठीक है।
इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मेहर सेन और आरती शाह प्रथम महिला है। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय सचिन तेंदुलकर। ठीक है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत के अंदर पहली जनगणना 1872 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1872। यहाँ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है 1872। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, ध्यान रखना। कौन सा है? अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS चक्र। कौन सी है? INS चक्र। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। परमाणु पनडुब्बी है ये, चक्र INS चक्र। और भारत की प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत जो है वो INS विक्रांत है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि है। भारत का प्रथम प्रक्षेपित्र पृथ्वी है। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, ध्यान रखना। सन 1975 में इसको बनाया गया था, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। स्वदेशी निर्मित उपग्रह इनसेट 2A 1992। इनसेट 2A 1992। भारत का प्रथम आणविक परमाणु केंद्र तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है ना। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश खुला हुआ विश्वविद्यालय और इग्नू भी है। ठीक है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 के अंदर हुआ था, दिल्ली के अंदर, ध्यान रखना। फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 इन दिल्ली। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार के अंदर है। कुमार गुप्त ने बनवाया था इसको, गुप्त शासक कुमार गुप्त। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली के अंदर है। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण 1982 के अंदर हुआ था, 15 अगस्त को। प्रथम मूक फिल्म कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। निर्माता फाल्के हैं। 1912 में ये लॉन्च करी गई थी। कब करी गई थी बेटा? 1912 में। प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। ठीक है। और निर्देशित ईरानी 1931 के अंदर। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, ये पहली कलर फिल्म थी भारत की, झांसी की रानी। ठीक है। भारत की प्रथम 3D प्रिंटेड फिल्म कौन सी थी? माय डियर कुट्टी चेतन। 3D प्रिंटेड थी ये। कैसी थी? 3D फिल्म, भारत की पहली 3D फिल्म। प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बगान है। ठीक है। 1889 के अंदर कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई थी, प्रथम फुटबॉल क्लब। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सा है? हम लोग, 1984। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780। ठीक है। भारत में प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या है? उदंत मात्र टंड। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर के अंदर है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव सुंदरम 1902 में शुरू करी गई थी। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा 1986। भारत में सर्वाधिक बड़ा क्या है भैया? सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ढोला सादिया। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा सड़क पुल है, ढोला सादिया पुल। ठीक है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर मेला बिहार के अंदर लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान भैया, थार का रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है भारत का। सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो बाखड़ा बांध है, जो कि पंजाब के अंदर है। बाखड़ा डैम ग्रेविटी डैम है। ठीक है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जो कि दिल्ली में है। और सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर। ठीक है। जो कि राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था, कैलाश मंदिर एलोरा में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता के अंदर है। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, जो कि शाहजहां ने बनवाई थी। सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन है सबसे ऊंची चोटी भारत की। सबसे लंबी सुरंग कौन सी? चेनानी नासरी सुरंग है, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे लंबी है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल के अंदर है। सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के अंदर है, सबसे बड़ा कॉरिडोर। ठीक है। सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर, सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि शेरशाह सूरी ने बनाई थी। ठीक है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा, सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा, सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ठीक है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। ठीक है। सबसे ऊंचा झरना ये जोग या गोर सोप्पा कर्नाटक के अंदर है, शरावती रिवर के अंदर ऊपर, शरावती रिवर के ऊपर। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज
सबसे बड़ा ऊंचा झरना कौन सा है, जोग या गोरसोपा। सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज है बीजापुर के अंदर। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, केवड़िया गुजरात, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय के अंदर है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि नेचुरल पोर्ट मुंबई महाराष्ट्र। सबसे लंबा नेशनल हाईवे 7। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है 1200 किलोमीटर की। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा के अंदर। मीठे पानी की वुलर झील है जम्मू कश्मीर के अंदर। सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है, हावड़ा ब्रिज कोलकाता के अंदर। सबसे लंबी नहर कौन सी, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के अंदर। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर का नहीं है, अब किसी और जगह हो गया है, इसको क्रॉस चेक कर लेना दोस्त, ठीक है। सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है। सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, मोटेरा स्टेडियम गुजरात के अंदर, ठीक है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, मुंबई। और सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, ध्यान रखना है इसको, गोदावरी को क्या बोलते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। गोदावरी को क्या बोलते हैं, वृद्ध गंगा। सबसे लंबा बांध कौन सा भैया, हीराकुंड बांध है, सबसे लंबा बांध है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, उड़ीसा के अंदर। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा, परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा, भारत रत्न। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा, स्वर्ण मंदिर अमृतसर के अंदर है। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा के अंदर है। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली के अंदर है, सबसे ऊंचा टीवी टावर, ठीक है। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह लद्दाख के अंदर है, सबसे ऊंचा हवाई पत्तन, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। सबसे बड़ा जिला लद्दाख है, ठीक है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, टेलगो ट्रेन। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। सबसे लंबा समुद्री तट मैरीना बीच चेन्नई। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील बाखड़ा नांगल, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी व अलकनंदा। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा व ताप्ती। ये दो नदियां हैं जो कि एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम। सबसे बड़ा तारामंडल बिड़ला प्लेनेटोरियम कोलकाता के अंदर, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अंदर। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अंदर, ओके। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अंदर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नई दिल्ली के अंदर। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान नई दिल्ली के अंदर। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली के अंदर। केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान ये कोलकाता के अंदर है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान ये भी कोलकाता के अंदर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ये भी कोलकाता के अंदर है। नेशनल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। केंद्रीय जूट कोलकाता के अंदर है। गन्ना कोयम्बटूर के अंदर है। तंबाकू राजमुंदरी के अंदर है। चीनी कानपुर के अंदर है। डेयरी करनाल के अंदर है। चमड़ा चेन्नई के अंदर है। औषधि अनुसंधान लखनऊ के अंदर है। वनस्पति लखनऊ के अंदर है। औद्योगिक विज्ञान लखनऊ के अंदर है। रमण अनुसंधान बेंगलुरु के अंदर है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु के अंदर है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान जमशेदपुर। कपड़ा उद्योग अहमदाबाद। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के अंदर है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई के अंदर है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक के अंदर है। केंद्रीय खाद मैसूर के अंदर है। भवन निर्माण केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की के अंदर है, ठीक है। और केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान कराईकुड़ी के अंदर है, ठीक है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान दुर्गापुर के अंदर है। नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान भावनगर के अंदर है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के अंदर है। कोषकीय
आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद के अंदर है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक हैदराबाद के अंदर है। आलू शिमला के अंदर है। और लाह अनुसंधान रांची के अंदर है। ईंधन जलगोड़ा के अंदर है। खनन धनबाद के अंदर है। और मौसम वेधशाला पुणे के अंदर है। प्रौद्योगिकी जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ के अंदर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी के अंदर है, केरल। गोवा, पणजी, गोवा, ठीक है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग के अंदर है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नागपुर के अंदर है। नारियल कशरगोड़ के अंदर है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव के अंदर है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहली के अंदर है। केंद्रीय चावल कटक उड़ीसा के अंदर है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के अंदर है। केंद्रीय वन अनुसंधान ये भी देहरादून के अंदर है। कहाँ पर है? देहरादून के अंदर, ठीक है। चैत्र भूमि, एक सेकंड, अब ये समाधि स्थल की बात करते हैं। राजघाट ये है आपकी महात्मा गांधी जी की, हमारे राष्ट्रपिता। वीर भूमि ये राजीव गांधी जी की। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी की है। शांति जवाहरलाल नेहरू जी की है। महाप्रयाण घाट ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। समता जगजीवन राम। शक्ति इंदिरा गांधी जी की है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा जी की है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी की है। और चैत्र भूमि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की। अभय घाट मोरारजी देसाई। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह। उदय भूमि के आर नारायण। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। ये आपकी सारे समाधि स्थल हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। राजघाट महात्मा गांधी। वीर भूमि राजीव गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंपॉर्टेंट है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू जी की है शांति। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी की। समता जगजीवन राम जी की है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। और चैत्र भूमि बाबा साहब अम्बेडकर। अभय घाट मोरारजी देसाई। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह। उदय भूमि के आर नारायण। और कर्म भूमि शंकर दयाल। बागों का शहर जो सबसे ज़्यादा बागी बाग है बेंगलुरु। बंगाल का शोक दामोदर नदी। नीली पहाड़ियाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर है। छोटा भारत दिल्ली है। लौंग का द्वीप जंजीबार है। झीलों का शहर उदयपुर है। गुलाबी शहर जयपुर को बोलते हैं। गगनचुंबी भवनों का शहर कोलकाता है। अरब सागर की रानी कोची, ठीक है। पूना को पुणे, बम्बई को मुंबई, तंजौर को तंजावुर, औरंगाबाद को संभाजीनगर, बनारस को वाराणसी, त्रिवेंद्रम को त्रिवेंद्रपुरम, उत्तरांचल को उत्तराखंड, कलकत्ता को कोझिकोड, असम को असोम, गुवाहाटी को गुवाहाटी, पांडिचेरी को पुदुचेरी, कोचीन को कोच्चि और मद्रास को चेन्नई, ठीक है। ये परिवर्तित नाम है, ठीक है। अब ये देखो, विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म। विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडसेन, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति एमुंडसेन नॉर्वे का। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति शेरपा तेंजिंग भारत के। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कैरोलिन मिकेलसेन। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन सी हैं? ये हैं फ्रैन फिप। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश रूस। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति सन्यात सेन। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। कब गिराया गया था? सन 1945 को, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। चीन पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलेन। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलेन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा? भारत।
विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय 800 BC। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग USA के। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। ये है रूस के यूरी गागरिन, ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम अध्यक्ष महासचिव कौन था? ट्रिगवेली, नॉर्वे। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रशा, ये कौन सा देश है? प्रशा। प्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाला देश उरुग्वे। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड। गुटनिरपेक्ष आंदोलन। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति रिचर्ड वॉस। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियन व्यक्ति आर्थर एस। साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति प्रुदो सली। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हेनरी दुदांत और फेडरिक पासी। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति भौतिक विज्ञान में W.K. रोंटजेन, ठीक है। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार J.H. वेटहॉफ। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार वॉन वेहरिग। अर्थशास्त्र में रैगनर फिश और जॉन टिनबर्गन। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम महिला गर्डरूड एडरले। विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु प्रदान कर नीदरलैंड, हॉलैंड। इच्छा मृत्यु। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एलेक्सी लेनोव, रूस का है। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा था? कोलंबिया। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की एस भंडारनाइके। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा, रूस की है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तैयब, जापान की। ब्रिटेन की पहली रानी जैन। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मरिया एस्टेला रजाबेल। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिनस मिल्कन्स। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? एनेक्सिमेंडर। विश्व को संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति एस्पेओसिप्स, एथेंस का। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये पॉइंट तो याद होंगे आपको ना। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा भी प्रशांत है और सबसे गहरा भी प्रशांत है। और सर्वाधिक जनसंख्या की बात करी जाए तो चाइना है, अब भारत हो चुका है। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या का देश भारत है। सबसे बड़ा नगर लंदन द ग्रेट ब्रिटेन। सबसे बड़ा देश रशिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी के अंदर है। वेटिकन सिटी है जो सबसे छोटा देश है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो अंटार्कटिका के अंदर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है सिंगापुर के अंदर। सर्वाधिक आबादी वाला देश जो है वो टोक्यो है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, और सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा? वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा? कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा? जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा? चाइना। 13 देशों के साथ सीमा लगती है चाइना की। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा भारत के अंदर है। सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि मिस्र की है। सबसे बड़ी नदी चौड़ी अमेज़न। सबसे बड़ी नदी एवं बहाव की दृष्टि से चौड़ी अमेज़न दक्षिण अमेरिका में। सबसे छोटी नदी डी नदी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। डी नदी सबसे छोटी नदी है। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकॉल झील है जो कि रूस के अंदर है। झील के अंदर झील मीनीटू कनाडा के अंदर है। मीनीटू झील के अंदर झील है भाई, मीनीटू। सबसे
ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? टीटिका का झील, जो कि दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका के अंदर है टीटिका का झील। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मैडिरा, अमेजोन की सहायक नदी है मैडिरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मैडिरा, ठीक है। सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? राइन नदी है, जो कि जर्मनी के अंदर बहती है, ठीक है। अंतर सागरीय नदी कौन सी है? क्रोमवेल धारा। सबसे लंबा मुहाना? ओब नदी का मुहाना, सबसे लंबा मुहाना ओब नदी, जो कि रूस के अंदर है। सबसे बड़ी नहर है सुएज कैनाल। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे व्यस्त नहर कील नहर। सबसे व्यस्त नहर कील नहर। सबसे व्यस्त नदी कौन सी है व्यापारिक? राइन नदी, जो कि जर्मनी में, और नहर कील नहर सबसे व्यस्त है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, जो कि रूस के अंदर है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी? सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका के अंदर है। सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है, और सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है, जो ताजे पानी की झील है ना, वो सुपीरियर झील है, जो कि अमेरिका के अंदर है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल के अंदर है, ठीक है। और सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय की है, एशिया के अंदर। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। चलिए, सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, तिब्बत का पठार भी बोलते हैं। सबसे निचली पहाड़ी बुकिट टामसन, ब्रुनोई के अंदर है। सबसे निचली पहाड़ियाँ। सबसे बड़ा लेगून लेगुआ डॉस पेटोस, ब्राज़ील के अंदर है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, वेनेजुएला के अंदर है, ध्यान रखना। झरना है। सबसे बड़ा जलप्रपात गुआरा एल्टो पराना, सबसे ऊंचा है। सबसे बड़ा जलप्रपात ये है। सबसे ऊंचा जलप्रपात सॉल्टो एंजल नदी, वेनेजुएला। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात, लाओस के अंदर है, सबसे चौड़ा जलप्रपात। सबसे बड़ा जल डमरू डेविस जल डमरू, ग्रीनलैंड व बैफिन द्वीप। सबसे बड़ा संकरा जल डमरू यूनान और यूबिया द्वीप। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ। सबसे विशाल जल संधि टार्टर जल संधि, रूस और सखालिन द्वीप के मध्य, टार्टार जल संधि, ठीक है। सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। कौन सी है? डेविस। ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के मध्य में है डेविस जल संधि, सबसे चौड़ी जल संधि। सबसे विशाल जल संधि टार्टर जल संधि। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर के अंदर है, दक्षिण अमेरिका के अंदर है। माउंट कोटोपेक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लाओ ज्वालामुखी, मोना लोआ हवाई द्वीप, सबसे विशाल ज्वालामुखी, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रंगूस की ऊंचा बांध है, सबसे उज्बेकिस्तान के अंदर। सबसे बड़ा बांध ग्रांड कुली बांध है, कोलंबिया नदी पर है, कंक्रीट से बना हुआ है, ठीक है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अब गोरखपुर में नहीं है, भारत में ही है लेकिन गोरखपुर में नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क के अंदर है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन का जो है सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन संदौर बोलीविया के अंदर है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन। सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? गोट हार्ड रेल सुरंग है, स्विट्जरलैंड के अंदर। सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी है? सेंट गोथार्ड, ठीक है। सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली की है, भारत में सबसे ऊंची सड़क। सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? किंगडाओ हाईवान पुल, चीन के अंदर है, सबसे बड़ा सड़क पुल, ठीक है, किंगडाओ हाईवान। सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? वुड बफेलो नेशनल पार्क, कनाडा के अंदर है, सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम मियाजाकी जापान के अंदर है, वो है सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम। सबसे बड़ा राज प्रसाद इम्पीरियल पैलेस बीजिंग के अंदर है। सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत पेंटागन, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का वृक्ष, कैलिफोर्निया के अंदर सबसे लंबा वृक्ष है। सबसे ऊंचा पशु है जिराफ। सबसे विशालकाय पशु है ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अल हराम, मक्का, सऊदी अरेबिया। सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद, काहिरा, मिस्र के अंदर है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, भारत के अंदर है। सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, वेटिकन गिरजाघर। सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी, इटली के अंदर। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा,
829.84 मीटर, सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार। सबसे बड़ा स्टेडियम स्टार होव स्टेडियम प्राग चेक के अंदर है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपरडोम ल्यूसियाना। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय। सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग कौन सा है? ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। सबसे ऊंचा नगर वेंचुआन तिब्बत के अंदर। सबसे ऊंची राजधानी लापास बोलिविया के अंदर। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया के अंदर गोबी, ठीक है। और सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोलिविया के अंदर है। लापाज। सबसे ठंडा प्रदेश है बोस्टक अंटार्कटिका। सबसे ठंडा प्रदेश है बोस्टक अंटार्कटिका। सबसे बड़ा घंटाघर के अंदर द ग्रेट वॉल ऑफ द मॉस्को। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा। ओके। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपैंजी। सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी सबसे बड़ी मूर्ति है, ठीक है। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन के अंदर। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में। ओके। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। ये हो गया आपके राज्य चिन्ह स्टार्ट। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और वीडियो आपके पास आती रहेगी। जय हिंद जय भारत, थैंक यू। लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, ओके। चलिए।